रात का समय था। आसमान पूरी तरह काला पड़ चुका था। ना चांद न तारे, सिर्फ दूर जंगल से आती ठंडी हवा की डरावनी आवाज। गांव के हर घर का दरवाजा अंदर से बंद था। गलियों में ऐसा सन्नाटा फैला हुआ था जैसे पूरा गांव किसी मौत से गुजर रहा है। राघव लगभग 26 साल का, लंबा, मेहनती और आखिरी गांव वालों से बिल्कुल अलग था। राघव इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके पिता की मौत बचपन में हो गई थी। उसकी माँ ने मजदूरी करके उसे बड़ा किया, इसलिए राघव हमेशा कहता, गरीब आदमी का सबसे बड़ा भूत डर होता है और गांव वाले उसी डर में जी रहे हैं। एक शाम गांव की चौपाल पर कुछ बूढ़े बैठे अमावस्या की बात कर रहे थे। एक बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, आज रात कोई बाहर मत निकलना। पिछली अमावस्या को हरिया का लड़का गायब हो गया था। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। साड़ी पहने वो औरत खेतों के बीच खड़ी थी। राघव यह सब सुनकर हंस पड़ा। काका, आज के जमाने में भी तुम लोग इन बातों पर विश्वास करते हो? अगर भूत होते तो अब तक पूरा गांव खत्म हो चुका होता। राघव, जिस चीज का तुम मजाक समझ रहे हो ना, उसी ने इस गांव के कई लोगों को छीन लिया है। मैं आज रात खुद बाहर निकल के देखता हूँ कौन आता है। बेटा, अमावस्या की रात उसे ललकारते नहीं है। चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा गया, लेकिन राघव हंसते हुए वहां से चला गया। रात धीरे धीरे घबराने लगी। आसमान में चांद का मामूली साफ नहीं था। ठंडी हवा पूरे गांव में अजीब सी बेचैनी फैला रही थी। हर घर के दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन राघव अपने घर के बाहर चारपाई डालकर बैठा था। उसकी माँ बार बार डर कर कह रही थी, अंदर आजा बेटा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। राघव मुस्कुराकर बोला, माँ, तू भी इन गांव वालों की बातों में आ गई। देख लेना, आज कुछ नहीं होगा। उसी समय दूर कहीं से पायल की आवाज सुनाई दी। राघव का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। उसने अंधेरे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा अचानक और ठंडी हो गई। पास बंधे कुत्ते अचानक रोने लगे। राघव धीरे से उठा और पायल की आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी। अचानक उसे दूर खेतों के बीच एक सफेद साया खड़ा दिखाई दिया। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और बिल्कुल स्थिर खड़ी एक औरत। राघव कुछ पल उससे घूरता रहा, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी माँ डरकर चिल्लाई, राघव, अंदर आजा। राघव पहली बार अंदर से थोड़ा डर गया। उसने खुद को संभालते हुए भी आवाज लगाई। अचानक वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगी। राघव का गला सूख गया। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। उस औरत का पूरा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और होठों के पास जला हुआ मांस लटक रहा था। उसी पल औरत के मुंह से एक अजीब भारी आवाज निकली, मेरी मदद करो, मुझे जलाया था, दर्द हो रहा है। राघव के पैरों तले जमीन की संदे, लेकिन राघव जैसे वहीं जम गया था। अचानक वो औरत हवा में बेसुध तरफ बढ़ने लगी। उसकी पायल की आवाज पूरे खेत में गूंजने लगी। राघव डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसका पैर खेत की मेड़ से टकराया और वो नीचे गिर गया।